आज फिर से 1990 वाली जो स्थिति है, और 1990 में भी इनकी ही कोलिशन में सरकार थी भाजपा की, और आज भी केंद्र में आए में तो इनकी फुल फ्लैज सरकार। आज जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज़ की वहाँ पे वैली में हो रही हैं, ये अगर आपने यूपी के 10 सालों में देखा हो तो ये ना के बराबर थी। आज पॉलिटिकल किलिंग्स वहाँ पे हो रही हैं, आज वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की किलिंग वहाँ पे हो रही है, मिलिटेंसी जो है वो फिर से वो अपने चरम सीमा पे है। दिक्कत ये आ रही है कि जब से इन्होंने 370 तोड़ा है, ये उसकी ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं। CMI की जो रिपोर्ट है, जो मेरी घर की रिपोर्ट नहीं है, एक भारत सरकार की एजेंसी है, उसके सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर अब टॉप 5 में पहुंच चुका है बेरोजगारी में। 21.5 जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में। पिछले कुछ समय से भाजपा की केंद्र सरकार साफ तौर से कहती है कि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे क्रांतिकारी फैसले लिए जा रहे हैं जिससे जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है। लेकिन यदि कुछ हफ्ते और कुछ महीनों की बात की जाए तो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उससे लगता नहीं कि स्थिति जो है वो पहले से बदली हुई हो। अभी भी वहाँ पर मिलिटेंसी के अटैक साफ तौर से जाहिर हो रहे हैं और माइग्रेशन जैसी चीज़ें जो हैं वो फिर एक बार उभर कर सामने आ रही हैं। केंद्र सरकार में भाजपा इन सभी चीज़ों के लिए विपक्ष को कोसती थी, लेकिन अब जो मौजूदा परिस्थिति केंद्र सरकार में बीजेपी के सरकार में जो कश्मीर में हो रहा है, विपक्ष क्या सोचती है, इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है NSCUA के नेशनल प्रेसिडेंट नीरज कुंदन जी। कुंदन जी, आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा समय में कश्मीर में हो रहा है उसमें और जो विपक्ष में होता था, जिसके लिए बीजेपी हमेशा कोसती थी कि विपक्ष कभी कश्मीर समस्या का सोल्यूशन नहीं कर पाया, कभी शांत नहीं कर पाया, उसमें कुछ डिफरेंस है या बराबर ही चल रहा है? देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है वो आज के इस वर्तमान के समय में है, और जम्मू कश्मीर का तो इन्होंने नामो निशान जो है वो ख़त्म कर दिया। सबसे पहले तो हमारी अच्छे खासे एक प्रदेश को जो है वो यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया, और उसके बाद बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े मतलब कि डोलों के साथ बजाकर बताया गया कि यहाँ पर जो है सब कुछ बदल गया है। लेकिन बदला ज़रूर है, लेकिन बदला विपरीत परिस्थितियों में जो है वो बदला है। आज फिर से 1990 वाली जो स्थिति है, और 1990 में भी इनकी ही कोलिशन में सरकार थी भाजपा की, और आज भी केंद्र में आए में तो इनकी फुल फ्लैज सरकार है। आज जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज़ की वहाँ पे वैली में हो रही हैं, ये अगर आपने यूपी के 10 सालों में देखा हो तो ये ना के बराबर थी। आज पॉलिटिकल किलिंग्स वहाँ पे हो रही हैं, आज वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की किलिंग वहाँ पे हो रही है, मिलिटेंसी जो है वो फिर से वो अपने चरम सीमा पे है। पुंछ राजौरी तक जो हम 1990 में सुना करते थे, किसी एक समय में सुना करते थे कि पुंछ राजौरी में जो है वहाँ पे मिलिटेंसी हो रही थी, अभी भी हम सुनने में आ रहा है कि सुन्नूकोट में अभी मैं और आप चर्चा कर रहे हैं, और अभी भी वहाँ पे जो है ऑपरेशन चल रहा है, और हमारी जानकारी के मुताबिक अभी तक 4 हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये आ रही है कि जब से इन्होंने 370 तोड़ा है, ये उसकी ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं। ये किसी एक दिन बैठ जाएं, हमारे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और हमारे गवर्नर साहब बैठे और कम से कम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि कश्मीर की स्थिति जो है वो बिल्कुल चिंता विषय है, और वो हाथ से जो है इनकी स्थिति निकलते जा रही है। ये चीज़ ये एक्सेप्ट करेंगे तो ही तो ये उसका कोई समाधान निकाल पाएंगे। परंतु दुखद बात यह है कि इनको अभी भी 370 टूटने की ब्रांडिंग करने से जो है वो समय नहीं मिल पा रहा है। तो ये इसलिए ये इन चीज़ों को जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वहाँ पे इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है, वहाँ पे लगातार जो है किलिंग्स, वहाँ पे सिविलियंस की किलिंग हो रही है, वहाँ पे पुलिस वालों को टारगेटेड करके जो है वो किलिंग्स की जा रही हैं, सिविलियंस की किलिंग की जा रही है, पॉलिटिकल लीडर्स की वहाँ पे जो है वो किलिंग्स की जा रही हैं। तो ये चीज़ जो है ये सोचने का विषय है। परंतु भाजपा जो है, मैं बार बार आपको ये रिपीट करना चाहूँगा कि वो जो है वो अभी भी अपने 370 तोड़ने के जो ब्रांडिंग में लगे हुए हैं। उनके मंत्री आ रहे हैं यहाँ पे, मंत्री यहाँ पे आके विजिट करते हैं, और आपने और मैंने देखा उनके मंत्री आके क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक छोटे छोटे पार्कों का वो उद्घाटन कर रहे हैं, वो उसमें ही अपनी दुकान चला रहे हैं, खुश हो रहे हैं। एक हमने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई केंद्रीय मंत्री दिल्ली से आए और यहाँ पे आकर किसका इनॉग्रेशन करके जाए, एक पार्क का इनॉग्रेशन करके जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, CMI की जो रिपोर्ट है, जो मेरी घर की रिपोर्ट नहीं है, ये एक भारत सरकार की एजेंसी है, उसके सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर अब टॉप 5 में पहुंच चुका है बेरोजगारी में। 21.5 जो है
वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में, तो ये यहाँ पे जो है उग्रवाद जो है, मिलिटेंसी जो है वो अपने 7वें आसमान पे पहुंच चुकी है। और दुख हमें तब होता है कि जब सरकार जो है इस पे चर्चा तक नहीं करती, वो इसको एक्सेप्ट तक नहीं करती कि यहाँ पे कुछ जो है करने की ज़रूरत है। लेकिन आज से पहले तक भाजपा हमेशा से 1990 के दौर में जो कश्मीर में हुआ, जो विस्थापन हुआ, उसी को लेकर अपने वोट इकट्ठा करती रही है। और अभी भी धारा 370 हटने के बाद भाजपा ने ये दावा किया है कि हमने धारा 370 हटाई, उसके बाद कोई भी स्टोन पेल्टिंग का केस नहीं हुआ, कोई मिलिटेंसी जो है ग्राफ उसका डाउन आया है। लेकिन अब 1 महीने के अंदर वो सारी चीज़ें जो है वो उलट पलट होती देखी है। पहले तो मैं आपको अमित भाई करेक्ट कर दूं, ये खाली 1 महीने से मिलिटेंसी नहीं, आप डाटा निकाल के देख लीजिए। जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है तब से कौन सी मिलिटेंसी वहाँ पे खत्म हुई है? हम आए दिन सुनते हैं, और बड़े बड़े पुलवामा और उड़ी जैसे अटैक तो इन्हीं के टाइम पे हो रहे हैं। कौन सी मिलिटेंसी खत्म हो गई है मुझे बताइए। बस यही है कि इनको ये बेचना इनको आता है अच्छे तरीके से, सेल करना, ये मार्केटिंग में ये लोग जो हैं, ये भाजपा जो है वो लीडर्स की मार्केटिंग भी कर लेती हैं। लीडर इधर से उधर भेजना, उधर से इधर लाना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना, अब इनके लीडर जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में एंटी नेशनलिस्ट थे, इनकी पार्टी में आके वो नेशनलिस्ट हो गए। वो तो भाजपा को ये तो अपने आप को ऐसे समझते कि एक वॉशिंग मशीन है इनके पास, जो एंटी नेशनलिस्ट है उसको भाजपा की वॉशिंग मशीन में डालो, इधर से वो एंटी नेशनलिस्ट होगा, उधर से वो नेशनलिस्ट निकल जाएगा। तो ये तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। तो र्यूमर्स ये भी थे कि शायद और भी कांग्रेसी लीडर्स को भी ये अपने शामिल करेंगे, जैसे रमन भल्ला जी का नाम बड़ा उछल रहा था कि वो भल्ला साहब ने कैटेगरिकली कई मीडिया में जो है वो क्लियर कर दिया गया है कि वो बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ वो जुड़े हुए हैं। हाँ, बाकी लीडर्स जरूर गए, और वो लीडर्स गए जिनकी कोई ना कोई मजबूरियां रही गई होंगी, क्योंकि भाजपा को MRI करना आता है। बड़े वही लीडर्स गए जो विचारधारिक तौर पे भाजपा को जो है प्रश्न करते थे, परंतु उनके भी रातों रात क्या बदल गया, उनको ऐसा क्या वहाँ से गिफ्ट मिल गया कि उन्होंने भी अपनी विचारधारा जो है वो जेब में डाली, और भाजपा ने भी अपनी विचारधारा जो है दोनों ने जेब में डाली, और आज वो एक साथ हैं। निर्भय कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। और मौजूदा समय में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स काफ़ी ज़्यादा भाजपा में चले गए, इस समय चौधरी लाल सिंह जो है वो अभी भी खाली बैठे हुए, अकेले अपने दम पर डोगरा स्वाभिमान संगठन चला रहे हैं। बीजेपी में जाने से वो साफ तौर से अब हिचकिचाहते हैं। कांग्रेस को नहीं लगता कि एक बार फिर लाल सिंह जी को यदि जम्मू कश्मीर में कोशिश की जाए उनसे बातचीत करने की, तो कहीं ना कहीं वो एक नाम जो है वो एक दावेदार बन सकती है बीजेपी के खिलाफ, और कांग्रेस को भी फायदा हो सकता है? देखिए, लाल सिंह जी एक सीनियर नेता हैं हमारे प्रदेश के, और मुझे लगता है कि ये फैसला उनका फैसला होगा कि वो कौन सी पार्टी में जो है वो शामिल होना चाहेंगे। तो ये बेहतर होगा कि अगर ये आप उनसे पूछेंगे तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं उनके बिहाफ पे जो है वो कमेंट नहीं कर सकता इसके ऊपर। जी, इसके अलावा नीरज जी, यदि हम बात करें मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर की जो स्टेटहुड की बात की जा रही है, स्टेटहुड में सिर्फ जम्मू और कश्मीर की बात जो है वो उसे अब स्टेटहुड समझते हैं, या जम्मू कश्मीर या लद्दाख? क्योंकि जो भी कोताहियाँ हुई हैं या डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है वो सिर्फ जम्मू और कश्मीर के साथ हो रही है। लद्दाख में अभी भी यूनियन टेरिटरी में भी वो अपने आप में निश्चिंत हैं, खुश हैं। ना तो वहाँ पर जो एक्साइज पॉलिसी है उसे बदला गया है, ना ही उनके साथ कोई और डिस्क्रिमिनेशन की गई है। तो यदि स्टेटहुड वापस आता है तो क्या लद्दाख को भी वापस जम्मू कश्मीर में लाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, हम तो चाहेंगे कि जैसा हमारा पहले प्रदेश था वैसा ही प्रदेश रहे, और जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है वो एक साथ रहे, और क्योंकि इसी में हमारी एक शान थी। हमारी इस शान को तोड़ने का काम जो है वो भाजपा ने किया है, और मैं आपको बता देता हूँ आज कि ये इतिहास कभी इन्हें माफ़ नहीं करेगा। इतिहास में इस प्रदेश को, हंसते खेलते प्रदेश को, वो प्रदेश जो मतलब कि आगे बढ़ रहा था, उसको तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो वो भाजपा ने किया। हमने कई प्रदेशों को यूनियन टेरिटरी से प्रदेश बनते तो देखा, परंतु प्रदेश से यूनियन टेरिटरी बनाने में भाजपा ने जो है वो धोखा जो है हमारे प्रदेश के लोगों के साथ किया। और देखिए, लद्दाख के लोग जो हैं वहाँ पे वो उनको राइट्स जो हैं, वहाँ के जो डोमिसाइल के और जॉब्स के जो राइट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट, और यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ के भाजपा के लीडर्स की अगर आप लैंग्वेज
को फॉलो करें और यहाँ के भाजपा के लीडर्स की लैंग्वेज को आप फॉलो करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम स्टेटहुड की मांग करते हैं, हम मांग करते हैं कि यहाँ पे जो लोकल यूथ है हमारा उसको जॉब्स और लैंड राइट्स उसके जो हैं वो सेफ गार्ड किए जाए। लेकिन हमें ये बोल के एंटी नेशनलिस्ट किरदार किया जाता है। यही चीज़ जब इनके शिवराज चौहान जो है वो मध्य प्रदेश में कहते हैं कि यहाँ पे मैं सरकारी नौकरियों में भी जो है हक जो है लोकल मध्य प्रदेश के युवाओं का रखूँगा, तो वो नेशनलिस्ट हो जाते हैं। और यही बात हम यहाँ पे जम्मू में कहकर जो है हमें एंटी नेशनलिस्ट जो है बोल दिया जाता है। भाजपा की ही सरकार कोलिशन में हरियाणा में है, वो तो वहाँ पे प्राइवेट नौकरियों तक में रिजर्वेशंस की बात करते हैं लोकल युवाओं की, वो बोल के नेशनलिस्ट हो जाते हैं। और मैं और आप अगर यहाँ पे आवाज़ उठाएंगे, बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को ये हक दिया जाए, ज़मीनों का हक दिया जाए और सरकारी नौकरियों में उनकी रिजर्वेशन जो है वो 100% हो, तो हमें जो है एंटी नेशनलिस्ट कहा जाता है। तो ये समय है, जो आने वाला समय है वो कभी भी जो है भाजपा को माफ़ नहीं करेगा। और जब ही इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में भाजपा जो है वो हमारे प्रदेश के लिए जो है वो विलन का 1 नंबर में उसका नाम जो है भाजपा का जो है वो लिखा जाएगा। जी, लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडरों को बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया है, आपको लगता है कि बीजेपी इस कोशिश में भी है कि विपक्ष को खत्म ही कर दिया जाए? यानी 2 लकीरें, यदि अपनी लकीर लंबी नहीं होती तो दूसरे की लकीर मिटा दो, अपनी लकीर खुद ब खुद बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे में फिर बीजेपी, जो अभी आम पब्लिक भी कह रही थी कि बीजेपी के वापस आना संभव नहीं है, लेकिन जब लीडर्स ही नहीं रहेंगे तो फिर बीजेपी के अलावा ऑप्शन भी लोगों के पास नहीं रहेगा। देखिए, मैं आपको पहले तो एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लोग लीडर्स से पहले जो है मुद्दों पे वोट डालते हैं। लोगों को लीडर कौन बनाता है? लीडर्स को लीडर जनता बनाती है ना। तो ये लीडर्स अगर अभी अपनी मजबूरियों के कारण, क्योंकि भाजपा के जो अग्रिम संगठन जैसे फ्रंटल्स होते हैं, आज की डेट में भाजपा के जो फ्रंटल्स ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है? ईडी, सीबीआई, ये इनके अग्रिम संगठन हैं। ये उनके अग्रिम संगठन वो हैं कि जिनके लेटर पैड भी मुझे लगता है कि इनके भाजपा के दफ्तर में ही पड़े रहते होंगे। इनको कोई ईडी या सीबीआई के डायरेक्टर से थोड़ी वो लेना पड़ता होगा। वो इधर से ही भेज के जिसको ज्वाइन कराना है, जिसको डराना है, एक नोटिस भेजो और अगले दिन वो भागता भाजपा के दफ्तर में आता और बोलता है कि हाँ भाई साहब बोलिए। तो वो बोलते हैं कि आइए आप हमारी पार्टी जो है ज्वाइन। यही वजह हो सकती है ना, नहीं तो इतने लीडर जो छोड़ के जा रहे हैं वो जो विचारधारिक तौर पे उनको क्वेश्चन सबसे ज़्यादा करते थे, आज वो अगर वहाँ जा रहे हैं तो यही वजह हो सकती है। तो इसमें मेरा आपको यही कहना है कि किसी भी लीडर को लीडर बनाने में जो रोल है वो जनता का रहता है। तो अगर वो जनता के मुद्दों को छोड़कर अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेके पार्टी को बदलते हैं तो आने वाले समय में एक जनता जो है वो किसी और को लीडर बनाएगी और वो मुद्दों पे चुनाव होंगे और वो किसी और को लीडर बना के किसी और को विधानसभा में जो है वो भेजेगी। परंतु भाजपा ये जो राजनीति कर रही है, इसको लग रहा है कि इस तरीके से वो लीडर्स को अपने साथ किसी तरीके से डरा डरू के ले आएं और बाद में वो चुनाव जीते, मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है। बिल्कुल, नीरज जी के मुताबिक जो चुनाव होंगे वो मुद्दों पर होंगे और मौजूदा समय में मुद्दे जो है वो बीजेपी के विपरीत ज़रूर जा रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति हैं जिनका आंकलन करके भाजपा हमेशा विपक्ष को कोसती थी और ये कहती थी कि 1990 के दौर में जो कश्मीर में हुआ और उसके बाद जिस भी तरह की स्थिति जो है वो कश्मीर में पैदा हुई उसके लिए विपक्ष जिम्मेवार है, लेकिन ना तो पहले विपक्ष उसके लिए जिम्मेवार था और ना ही मौजूदा समय में जब केंद्र में भी बीजेपी बैठी है और जम्मू कश्मीर स्टेट में भी कहीं ना कहीं बीजेपी का इंटरफेरेंस से ही सरकार चल रही है। तो ऐसे में मौजूदा परिस्थिति के लिए आखिर कौन जिम्मेवार है, ये वोट डालते वक्त वोटर जो है वो ज़रूर तय करेगा। नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपकी और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। तो आप जुड़ रहिए फिलहाल वी स्टूडियो न्यूज़।